हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रेन बर्स्ट के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ स्कल एंड बोन्स। 1832 में बनी येल यूनिवर्सिटीज के कुछ स्टूडेंट की एक कम्युनिटी आज एक सीक्रेट सोसाइटी है। ऐसा भी माना जाता है कि CIA, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके फाउंडर मेंबर्स इस ग्रुप के मेंबर्स थे। इस सीक्रेट सोसाइटी के बाद एग्जिस्टेंस में आई द जर्मन थूल सोसाइटी। इस सोसाइटी के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसकी रियल इंस्पिरेशन नाजिज्म से है। इस सोसाइटी को म्यूनिक में अगस्त 1919 को इस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद अडोल्फ हिटलर खुद इस सोसाइटी से एज अ विजिटिंग ब्रदर एसोसिएटेड रहे। सुपरनैचुरल एग्जिबिशंस, ब्लैक मैजिक और डीमंस को इनवाइट करके इनोसेंट लोगों की जान लेना, ये कुछ ऐसे काम थे जिससे इस सोसाइटी के लोग पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहते थे। लिस्ट में अगली सीक्रेट सोसाइटी है द ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स। ONA या फिर ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स एक UK बेस्ड सैटनिक ग्रुप है। इस सोसाइटी के रिटन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने पर ऐसा पता चला कि इस सोसाइटी के लोग ह्यूमन सैक्रिफाइस में बिलीव करते हैं और एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग ये अकेला ऐसा सीक्रेट ग्रुप है जो कि पेट्रियार्कल नहीं है। इसका मतलब इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा औरतें हैं और उसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर्स में बच्चे हैं। लिस्ट में अगला नाम है असैसिन्स का। असैसिन्स वर्ल्ड के सभी सीक्रेट सोसाइटीज में से सबसे ज़्यादा फियरफुल है। सन 1090 से लेकर 1256 तक असैसिन्स के 8 ग्रैंड मास्टर्स थे। अगले 2 साल यानी 1258 तक जब मंगोल्स ने सीरिया और ईरान को इन्वेड किया, तब इनका ग्रुप स्कैटर हो गया। लिस्ट में अगला नाम है ट्रिपल K या फिर कू क्लक्स क्लैन। द क्लैन या फिर ट्रिपल K एक अमेरिकन नेटिव ग्रुप था। इस ग्रुप की आइडियोलॉजी थी वाइट सुप्रीमेसी, वाइट डोमिनेंस, वाइट नेशनलिज्म और एंटी इमिग्रेशन। ऐसा माना जाता है कि 1946 से लेकर आज तक यह ग्रुप एक्टिव है और इनका एजेंडा पूरे वर्ल्ड में वाइट रूल है। लिस्ट में अगला ग्रुप बहुत फेमस है और इसे कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। डैन ब्राउन के एक नॉवल से फेमस हुआ ये सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी है। ऐसा माना जाता है कि इस सोसाइटी की फॉर्मेशन 1 मई 1776 को हुई थी और इसका मकसद ह्यूमन एनलाइटमेंट है। एक फेमस कॉन्स्पिरेसी के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इल्यूमिनाटी वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स, हर कंट्री की गवर्नमेंट, फेमस सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स प्लेयर और यहाँ तक कि वर्ल्ड फाइनेंस को भी कंट्रोल करता है। ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स सेलिब्रिटीज इसलिए बनते हैं ताकि उन्हें फेम और पैसा मिले, पर इस सोसाइटी के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इनके किसी भी सीक्रेट को रिवील करने की सज़ा डेथ है। और ऐसा माना जाता है कि इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माइकल जैक्सन की डेथ है। लिस्ट में आखिरी सीक्रेट सोसाइटी है द अशोकास अननोन 9 मेन। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये इंडिया की अकेली सीक्रेट सोसाइटी है और शायद ये सबसे पुरानी भी है। और ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड को शेप अप करने में इसी सोसाइटी का हाथ था। सोर्सेज की माने तो ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी थी। 270 BC में मौर्य एम्पायर के किंग अशोका ने 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई और इन्होंने 9 बुक्स को भी पब्लिश किया जो कि बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से रखी गई। और ऐसा माना जाता है कि उन सभी बुक्स में इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जो कि फ्यूचर तक को डिस्क्राइब करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजिकल वेलफेयर, एल्केमी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटल से लेकर एंटाइटल्ड कम्युनिकेशन एंड बिल्डिंग अ UFO एंड स्पेसशिप, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो उन 9 बुक्स में बड़े ही सीक्रेटिव तरीके से प्रिजर्व किए हुए हैं। इन बुक्स में
इस बात का भी जिक्र है कि कैसे हम स्पीड ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हम कॉस्मोलॉजी से ज़्यादा आगे जाकर टाइम ट्रैवल भी कर पाएंगे। ये सब टेक्नोलॉजी इंडियन टेक्नोलॉजी थी और इसे प्रिजर्व करने का सिर्फ एक रीज़न ये था ताकि इसका गलत हाथों में मिसयूज़ ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।